कैसे हैं नाजरीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। ये केपी के नहीं कराची है और यहाँ कोई बादल नहीं फटा है, बारिश बरसी है बारिश। वो बारिश जिसके बारे में पहले ही बताया गया था कि आने वाली है, तैयारियां पकड़ लो। सिंध हुकूमत ने तो तैयारियां नहीं पकड़ी, अलबत्ता बारिश ने तैयारियां पकड़ ली और बंदले मकसूद की तरफ जाती हुई गाड़ियां पकड़ ली, जिसके बाद सीधी जाती हुई गाड़ियों ने अचानक यू टर्न लिया और नामालूम मुकाम की तरफ तैरने लगी। जी हाँ, बारिश के पानी के अंदर तैरती हुई ये कागज की कश्तियां नहीं है, बड़े बड़े इंजन वाली गाड़ियां हैं, रक्शे हैं और कराची के अवामो नास के इस्तेमाल का जरूरी सामान है। जी हाँ, जरूरी सामान के साथ साथ कराची के अवामो नास भी तैरते पाए गए। अभी कुछ महीने पहले ही आपने सुना होगा कि बिलावल भुट्टो सरदारी को अरबों रुपए का फंड मिला है, अरबों रुपए का। यही सवाल जब मैंने अच्छन भाई से किया तो अच्छन भाई हस्बे मामूल मासूम और बेगुनाह हुक्मरानों पर चढ़ दौड़े। बोले इन्हें अरबों रुपए के फंड अवाम की फलाह के लिए नहीं दिए जाते, बोले चमचागिरी के लिए दिए जाते हैं, कड़छागिरी के लिए दिए जाते हैं, चेला चपाटागिरी के लिए दिए जाते हैं, मालशी और पालशागिरी के लिए दिए जाते हैं, चमकाई और चमका कर उठाई गिरी के लिए दिए जाते हैं। बोले एक तरफ अवामो नास डूब रहे हैं तो दूसरी तरफ लाडो रानियां, टिकटॉक रानियां IMF के कर्जे के पैसे से बैरून मुल्क कौम को आनियां जानियां दिखा रही हैं। और साथ में अच्छन भाई ने मुझे तलकीन की कि अवामो नास के हक में चिल्लाकर अपने फेफड़ों को हल्का मत करो। ये सब घर बैठकर हुक्मरानों को गालियां देते हैं, घर बैठकर बहुत थड़ मार मार कर अपनी छातियां पीटते हैं कि हाय लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे खाने खराब हो गए, मगर अपने हक के लिए बाहर नहीं आते। ये वो अवाम है जो चिल्लाते हैं कि फलां फलां पोस्ट पर रिटायर्ड कर्नल आ गया, मगर इनको ये नहीं पता कि अगर कर्नल ना आता तो जागीरदार का बेटा आता, कोई चौधरी आता, वडेरा आता, सरदार आता, कोई सनतकार आता, मगर उस पोस्ट पर इस अवामुन नास से ना आता। लिहाजा कर्नल आए या जो भी आए, अवामुन नास का उस पोस्ट में कोई हिस्सा नहीं है। ये वामुनास चिल्लाते हैं बड़ा चिल्लाते हैं कि वतन अजीज में मेरिट नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे, ज़हीन बच्चे मुल्क से बाहर जा रहे हैं, मुल्क में मेरिट नहीं है, तालीम याफ्ता बच्चों की कदर नहीं है। मगर दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों मैट्रिक में किसी रक्शे वाले के बेटों ने और किसी गरीब मजदूरों के बेटों ने मैट्रिक के इम्तिहानात में पोजीशन हासिल की है। कोई थर्ड पे आया है, कोई सेकंड पे आया है, मगर मेरिट का रोना होने वाली इस कौम ने वायरल किसको किया? उन टिकटॉकर्स को जिनका तालीम के साथ कोई लेना देना नहीं है, जिनका शऊर आगही के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस कौम ने पढ़े लिखे बच्चों को प्रमोट करने के बजाय लुच्चे लफंगे नंगे धड़ंगे फैमिली ब्लॉगर्स को प्रमोट किया, मिलियंस में फॉलो किया और उनको करोड़पति बना दिया। और फिर ये हुक्मरानों को गालियां देते हैं कि मेरिट की कोई कदर नहीं करता। अच्छन भाई ने मजीद बताया कि ये अवामो नास जो सिविलियन बालादस्ती के बारे में चिल्लाते हैं, पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती के हक में आवाज उठाना, शरीफों के हक में आवाज उठाना है, जरदारियों के हक में आवाज उठाना है, जागीरदारों, वडेरों, सरदारों और सनतकारों के हक में आवाज उठाना है, क्योंकि सिविलियन बालादस्ती में अवामुन नास का कोई हिस्सा नहीं है। पाकिस्तानी अवामुन नास को जमहूरियत का कोई हिस्सा नहीं मिलता है। अलबत्ता वतन अजीज के अवामुन नास को जमहूरियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जमहूरियत का हिस्सेदार नहीं बनाया जाता है। और सज्जनों, बेलियों, भाइयों बहनों, और ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं आजकल ज़ेरे अताब आए हुए हैं, इनके बारे में मैं तफसील से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि इतने ये बदबख्त हैं, इतने एहसान फरामोश हैं कि जिस 14 से 20 साल के नौजवानों की अक्सरियत ने इन्हें फॉलो किया और फॉलो करके इनकी वीडियोस को देखा और इन्हें करोड़पति बनाया, ये एहसान फरामोश ये बदबख्त अपने उन्हीं फॉलोअर्स को पहले खाली जबान सिखाते हैं, उसके बाद अपनी बहन बेटियों बीवियों के पीछे लगाते हैं कि आओ आओ ए वतन के ठरकीले नौजवानों, हमारी बेगमें तुम्हारे लिए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लोगों में कुछ शऊर आ गया है। पहले ये गालियों से, अपनी बेगमों से, माओ बहनों से अपना काम चला रहे थे, लेकिन अब लोगों में थोड़ा थोड़ा शऊर आ रहा है, इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इन अक़दार अखलाकियात तहजीब व तमद्दुन का जनाजा निकालने वालों में से कुछ मुझे फेसबुक और टिकटॉक पर सुनते हैं, मुझसे हेलो हाय भी है, लेकिन उसके बावजूद मुआशरे के इन नासूरों के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए और इस पर मैं मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह अजीज। तो सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आसमानी और ज़मीनी आफतों से बचाए, कुदरती आफतों से और हुकूमती आफतों से महफूज रखे। कहीं बारिशें हैं, कहीं आसमान फट रहे हैं, मगर हुक्मरान बैरून मुल्क सैर सपाटे कर रहे हैं।
सेल्फियां बना रहे हैं, इस भूखी नंगी आवाम के टैक्सों के पैसे से बाहर सैर सपाटे कर रहे हैं, अपनी निजी महफिलें सजा रहे हैं और उसे सरकारी रंग दे रहे हैं। तो सज्जनों, बेलियों, भाइयों, बहनों, जो मुद्दा आपके सामने आधे घंटे में रखा जाता है बाज लोगों की तरफ से, बाज यूट्यूबर्स की तरफ से, मैं वो 5 मिनट में आपको बता देता हूँ। मेरा किस्सा मुख्तसर होता है, लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ।